गलती नहीं करूंगी। जो आज ये महापंचायत हुई है, इस महापंचायत को मैं भी समर्थन देने आई हूं। मैं भी आपके साथ हूं, कंधा से कंधा मिला के चलूंगी। और कहते हैं कि मुन्ना की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ राम इंद्रजीत तक है। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो बता देना, अगर नहीं लगे तो मेरे को माफ कर देना। मैं जी आज आपके बीच में खड़ी हूं कि आप कमेटी बना लो। राम इंद्रजीत सिंह से टाइम लेके उन तक तो मैं लेके चल सकती हूँ। वहां से भारत माता की। भाई देखो, मेरे से एक मिनट, ये बात बहुत रिक्वेस्ट करी है सभी सम्मानित अध्यक्ष होते ने भी, सरपंच साहब ने। और एक एक फालतू लेन एडिशनल ताकि ट्रैफिक, उसका काम आपके सामने शुरू हो चुका है। और अरे आपके गांव में ट्रैफिक बहुत है, काम शुरू मौके पे देखो मशीनें खड़ी हैं। आप नहीं कह आप अगर मौके में भी चलोगे तो काम शुरू हो गया। इनके लिए एक दिन से बड़ा काम नहीं है, 500 मीटर का तो लेन बनाना है। वो लेन वाले की समस्या होगी हल। और डाइवर्जन पे काम चल रहा है। और जहां तक इन्होंने बताया भी छोटी गाड़ियों का जो छोटा सा यूटर्न लेना है, उसमें भी हमें कोई खास आपत्ति नहीं है। एक बार ट्रैफिक यहाँ से जैसे 4 चल पड़ेंगे, स्मूथ हो जाएगा, तो हम बीच में चला के देख लेंगे। अगर उससे ट्रैफिक में बात नहीं आपके जाना तो वो भी बात नहीं। अभी बस चला के डेमो आपके सामने ले लेंगे, कोई बात नहीं है, पीछे से करेंगे। परसों आए थे, 48 घंटे के लिए हमें कह के गए थे कि भाई 48 घंटे में दोनों लाइनें रोड की सुचारू हो जाएंगी। 3 लाइन इस साइड, 3 लाइन उस तरफ, उसके बाद एक सर्विस लाइन इस तरफ, एक सर्विस लाइन वहां। उसमें हमने ये ऐड करा था जी, उसी के साथ एक यू टर्न और दे दो इलाकों को, छोटी गाड़ियों का। हम बड़ी गाड़ियों की नहीं कर रहे, जब तक फ्लाईओवर ना बने तब तक एक यू टर्न दे दो बिलासपुर चौक पे दोनों साइड, और 3 लाइन इधर, एक सर्विस लाइन वहां, एक सर्विस लाइन प्रशासन दे रहा था। हमने ये कहा था कि 3-3 लाइन ये, और जो सर्विस लाइन आप दे रहे हो जितनी जगह बचती है उसको पक्का कर दो। कितने काम चल रहे हैं? 2014 को बिलासपुर चौक पर आए थे और उसमें हम 100 आदमी थे यहाँ पर इकट्ठे, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम 8 महीने में आपका ये फ्लाईओवर पूरा करेंगे। पर आज मुझे बड़ी खुशी है और गर्व है कि इलाके की आन बान शान यहाँ पर तीनों पटौदी विधानसभा क्षेत्र से, तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से, सोना विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर जो जनसभा उमड़ा है, मैं उनका घोड़ा कला की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से यह सुना है कि घोड़ा कला और बिलासपुर 9वीं पट्टी का माध्यम से भाईचारा है, पर आज क्षेत्र ने यह दिखा दिया कि 9वीं पट्टी नहीं, 12 गांव रोड के इस तरफ जा टोके और घोड़ा कला गांव ने ये एकता और अखंडता दिखा दिया है कि सबको एक मोती में पुरने का काम कर दिया। इसका भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रही बात अब हाईवे की, फ्लाईओवर की ले लो। हमने जब ये मुद्दा उठाया तो अभी 3-4 दिन पहले एसडीएम साहब, डीसीपी साहब, एसीबी, एसएचओ बिलासपुर यहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि भाई इस पंचायत को तुम रोक दो, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। मैं जी ठीक है, हम सब बोले ठीक है जी, आप यहां पर काम चालू करवाओ। तो उन्होंने यहां पर हाईवे पर आकर, आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से फोटो भी आई कि 48 घंटे में यहां पर दोनों लेन चालू कर देंगे। तो आपने देखा लेन तो शायद चालू होगी सुचारू रूप से, बहुत बढ़िया ट्रैफिक चल भी रहा होगा, सबने देखा होगा।
अब समय आ गया है भाइयों एक निर्णायक मोड़ लेने का। इस फ्लाईओवर के नाते 48 घंटे में जो हमारे को रोड का नाम का जो लॉलीपॉप दिया था और जो मीठी गोली दी गई थी, अब इस हाईवे का नाम का हमारे हो गया जनता के शुगर। अब हम ये लॉलीपॉप और मीठी गोली नहीं लेंगे, क्योंकि उस मीठी गोली से हमारे और बीमारी पैदा होगी। राजेश चौहान जी, दूर दराज से आई हुई सरदारी, गणमान्य व्यक्ति, सभी पंचायत के पदाधिकारी प्रणाम करता हूं। आज की महापंचायत में मुद्दा तो आप सभी को पता ही है कि हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ जा रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हमारे गांव के कोई ना कोई भाई हमसे जुदा हो रहा है और आए दिन स्कूल के बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। उन सभी से छुटकारा पाने के लिए आज सभी क्षेत्रवासियों ने इस महापंचायत का आंदोलन रखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महापंचायत का आयोजन था, वो महापंचायत का आयोजन जो काफी समय से एक हमारे क्षेत्र परेशानी झेल रहा था। बिलासपुर फ्लाईओवर NH-48 पर ये नहीं बन पा रहा है। NHAI का जो ठेकेदार है वो बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहा था और ये यहाँ पे इतने गड्ढे हो चुके थे कि आए दिन रोज हादसे हो रहे थे। रोज इतना भयंकर जाम था कि भाई लगभग आदमी 3-3 घंटे जाम में फंसकर निकल रहा था। और स्कूल के बच्चे, जो स्कूल 8 बजे का था, वो 9:30, 10, 11 बजे तक बच्चे स्कूल में पहुंच रहे थे। 2 घंटे के जाम में बच्चे स्कूल में फंस रहे थे। और हमें एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए लगभग हमें 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। बिलासपुर है और उस साइड में जाना है तो सिरावली होके घूम के आना पड़ेगा या पचगांव होके घूम के आना पड़ेगा। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्र में रोष था और उसके लिए महापंचायत का आयोजन करा, जिसकी अध्यक्षता पंचायत ने, मैं राजेश चौहान, भोड़ा बावनी प्रधान, मैंने इसकी अध्यक्षता करी। पंचायत ने मुझे अध्यक्षता सौंपी और मैंने प्रशासन से सभी पंचायत के और कमेटी के सुझाव लेकर एक बात रखी कि भाई एक तो जो हमारा हाईवे है NH-48, जब तक फ्लाईओवर का काम नहीं होता है तो उसके साइड में दोनों तरफ 4-4 पट्टियां आने और जाने के लिए, 4 पट्टी आने के लिए, 4 पट्टी जाने के लिए, उसके साइड में जितना जमीन NH-48 की रिक्वायरमेंट करी हुई जमीन जो बचती है टोटल, उस पे उसको पक्का कर दिया जाए। वो सर्विस लाइन के यूज में हो जाएगी और बिलासपुर गांव के लिए फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज की और राठीवास गांव में अंडरपास के लिए और जो भी इलाके की और भी समस्याएं थी उससे हमने प्रशासन को अवगत कराया। और डीसी साहब कहीं बाहर होने के कारण उन्होंने SDM साहब मानेसर और SDM साहब पटौदी को भेजा और उनको हमने नितिन गडकरी जी, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के ट्रांसपोर्ट के जो हमारे मंत्री हैं सड़क परिवहन के, उनके नाम हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि उनको जो भी हमारी क्षेत्र की NH-48 की समस्या है वो उनसे अवगत कराने के लिए, उनको जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए। और हमारी SDM साहब ने कहा है कि भाई 1 महीने में जब ये काम हो जाएगा उससे 1 महीने के अंदर हम फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू करा देंगे और 1 महीने में हम राठीवास में अंडरपास बनवा देंगे। भाई फ्लाईओवर पर रोड एक्सीडेंट है, वहां उस दिन हमारे गांव का एक भानजा एक्सीडेंट हुआ था, हम तो वहां पे दाग में था। तो जैसे ही पता लगा दूसरी मीटिंग 15 अगस्त की रख दी, तो 15 अगस्त में मैंने निर्णय लिया भी ये बहुत ही सख्त जरूरत है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो उसी दिन 65 गांव के सरपंच बुला लिए और एक पंचायत भोड़ा कला में रख दी। उस भोड़ा कला की पंचायत में आज की पंचायत के लिए निर्णय हुआ, जो आज महापंचायत थी। इसमें SDM साहब ने कह दिया भाई मैं 10 दिन के अंदर ये 4 पट्टी का, दोनों साइड 4-4 पट्टी का रोड बना देंगे और घुमाव बना देंगे, यूटर्न। अगर फिर भी अगर नहीं बना तो हमने कह दिया भाई आने वाली 8 तारीख को यहाँ महापंचायत मेन रोड के ऊपर भी होगी अगर ये काम पूरा नहीं होगा। सबसे वेस्ट चौराया है ये। मैं एक्स सर्विसमैन जितेंद्र चौहान उर्फ झमन, भोड़ा कला से।
तो ये जो बिलासपुर चौक है सबसे वेस्ट चौराया है, और जो NH8 यहाँ से कह के जो गुजर रहा है उसको कुलाना शहर होडल के लिए जो रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग, ये कह के इसको क्रॉस कर रहा है। और यहाँ 135 गांव और 135 के सभी जो गांव है खासकर व्यापारीगण, उनकी क्या है कि ये एक लाइफ लाइन है जो कि बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई थी। तो प्रशासन ने पता नहीं क्या सोच के, प्रशासन ने सरकार ने क्या सोच के, और ये 10 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, जो कि इसका काम अधूरा लटका हुआ पड़ा है। और इस जो जरूरत नहीं थी जिसकी, वो फ्लाईओवर पहले बना दिए और इसका काम बीच में ही लटका पड़ा हुआ था। अब ये पूरी जनता जाग गई है। अब देखो आगे का क्या है कि क्या समाधान। आज इस महापंचायत में यह निर्णय लिया गया, अगर 8 तारीख तक फ्लाईओवर व दोनों साइड की लेनें अगर नहीं सुचारू रूप से चालू करते हैं तो आने वाले 8 तारीख को एक महापंचायत 360 गांव की पंचायत होगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाएगा। और हम तो यही कहते हैं कि आने वाले टाइम में यह निर्णय लिया जाए कि बहुत कठोर से कठोर निर्णय लिया जाए, जिससे आने वाली समस्याओं का कोई समाधान निकाला जा सके। मैं पायनियर औद्योगिक पार्क जो अंचल का है, इसमें लगभग 150 फैक्ट्रियां हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी के एसोसिएशन के पद पे हूं। तो देखो, फैक्ट्रियों को तो इसका फ्लाईओवर ना होने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारी कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो आना चाह रही थी, जो काम शुरू करना चाह रही थी, वो इस जाम की वजह से या 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के जाम की वजह से या सही तरीके से कोई रोड ना होने की वजह से यहाँ पे अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही, और आज से आज वो पलायन की स्थिति में है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ के ग्रामीणों के साथ साथ जितने कर्मचारी बाहर से आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डेथ होगी। अब वो बेचारे बहुत दूर से आए थे, कैसे उनकी हुई, उनके माता पिता क्या सोचकर बेचते हैं। तो देखो उद्योगों को, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, शायद गुड़गांव में जितना सरकारी तंत्र सैलरी लेता है उतनी सैलरी यहाँ से रेवेन्यू के तौर पे इकट्ठा करती है सरकार। मुझे इस बारे में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पटौदी से लेकर ताउड़ू तक यहाँ पर जितना औद्योगिक क्षेत्र या व्यापारिक संस्थान बसे हुए हैं, उनसे इतना भारी रेवेन्यू होने के बाद और इसके क्षेत्र के साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव है। ये सरकार का सीधा सीधा आरोप है हमारा। उन्होंने अनदेखा किया और इस जनता के साथ धोखा किया। और बिलासपुर चौक से मेरा विशेष नाता है। मेरा गांव पथेड़ी है और राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ का मैं संचालक हूँ। मेरा यहाँ पे हम लोगों की समस्या है, छोटे बच्चे स्कूल का आना जाना है, माताएं बहनें हैं, रोड क्रॉस नहीं हो पाता है, फ्लाईओवर की दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। आम जन परेशान थे, तो इसमें एक मुहिम हमारे घोड़ा कला के प्रधान, बावनी के प्रधान है राजेश जी, उन्होंने शुरू की और एक बड़ा आह्वान था। इसमें बड़ी महापंचायत का आयोजन रखा गया और पंचायत में निर्णय लिए गए हैं। और डीसी साहब तो छुट्टी के कारण आज नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन एसडीएम साहब आए थे, उनसे विज्ञापन दिया गया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अपने फ्लाईओवर के दोनों तरफ 4 लाइन की लाइन बनेगी, 4 लाइन लेफ्ट 4 राइट में बनेगी और यू टर्न का भी वो किया गया कि यू टर्न का भी देंगे कि आम जनता को परेशानी नहीं हो। अरे इससे हमारा इलाका बहुत ज्यादा परेशान था। इसको हम काफी दिन से देख रहे थे, लेकिन सरकार के दिमाग में कोई बात थी ही नहीं। उन्होंने तो सोच रखा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, जो मन मर्जी उन्होंने कर दिया वही मान लिया। अब लोगों में इस चीज का जो ये 20 दिन 15 दिन महीने गए, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेजरी हुई, बहुत ज्यादा जाम रहा बिल्कुल रोड, तो उससे लोग ज्यादा परेशान। हमारे भी दिमाग में आए कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब भी कुछ होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी और फिर हमने इस महापंचायत का आयोजन